सबने तकलीफें सही हैं, कुछ ने ज्यादा और कुछ ने बहुत कम। कभी कभी सामाजिक दर्शन के झांता एक नई हवा का समाधान करने निकल पड़ते हैं कि आखिर संवेदना बड़ी है या उसे सहने वाला। पर सच्चाई तो यही है कि अक्सर संवेदना चाहने वाले के आगे बहुत बौनी साबित होती है। एक चाहने वाला सारे दुख और तकलीफ को पूरी उम्र सहता है, परंतु न तो वो टूटता है और ना ही बिखरता है, बल्कि दिन प्रतिदिन और मजबूत होता जाता है। वह कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो सारा किस्सा ही मान न लेने का है। अगर हम आपसे पूछे कि आपने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा दुख कौन सा झेला है, तो आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, हर किसी के दुख का एक अपना स्तर होगा। कोई पैसों की कमी से लडेढ़ा होगा, कोई छत और भोजन की कमी से लडेढ़ा होगा, कोई नौकरी न मिलने से परेशान होगा, तो कोई पारिवारिक झमेलों में फंस कर रह गया होगा। इन सब बातों का सिर्फ एक ही मतलब निकलता है, हर किसी को अपने स्तर का दुख हमेशा बड़ा ही लगता है। पर सवाल यह है कि क्या आप एकलौते हैं जो दुख में हैं? कभी अपने आसपास नजर घुमाइए और देखिए कि आपसे कहीं ज्यादा दुखी लोग इस धरती पर जी रहे हैं, परंतु उनके जीने की जिज्ञासा कम नहीं हुई। आज की इस नैतिक कहानी ऐसे महिला की कहानी है जिसका पूरा जीवन केवल सफलता की मिसाल ही पेश नहीं करता, अपितु विपरीत परिस्थितियों में इंसान की क्षमता कितनी है इससे भी परिचित करता है। मुनीबा मजारी आज पूरी दुनिया में किसी नाम की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में आयरन लेडी के नाम से मशहूर मुनीब का जीवनी बहुत ही कठिनाई और मुश्किलों से भरा रहा है। जिस उम्र में महिलाएं अपने हाथों की मेहंदी का रंग देखती हैं, और उस उम्र में मुनीबा ने तलाक देखा। जिस दुख और तकलीफ को मुनीबा ने सहा, अक्सर एक आम महिला उस स्टेज में टूटकर बिखर जाती है। मुनीबा का जन्म 3 मार्च 1987 को एक बलूच परिवार में हुआ। उनका गृह प्रदेश रहीम यार खान था। मुनीबा ने फाइन आर्ट्स में स्नातक की उपाधि ली थी। एक महिला का महिला अधिकार विहीन देश में जन्म लेने और उसके बाद पेंटिंग से स्नातक की उपाधि अपने आप में मुनीबा के जिंदा दिली और रंगों से प्यार को दर्शाता है। मुनीबा का वैवाहिक जीवन किसी कड़वे अनुभव से कम न था। शौहर खुर्रम शहजाद से निकाह करने के पश्चात मुनीबा को एक बेटा हुआ। 2007 का वह साल मुनीबा के जीवन का सबसे काला साल था। जब मुनीबा अपने पति के साथ कार से यात्रा कर रही थी, उनका एक्सीडेंट हो गया। कार पेड्डा से टकराकर एक गहरे खड्डे में जा गिरी। खड्डा गहरा था। पति ने कार चलाने के दौरान एक झपकी ली और कार का बैलेंस बिगड़ गया। पति की एक झपकी ने मुनीबा के दोनों पैर छीन लिए। कार से नियंत्रण खोने के दौरान मुनीबा के पति ने कार से छलांग लगा दी और अपनी जान बचाई। उसने मुनीबा को चलती कार में मरने के लिए छोड़ दिया। किसी तरह से मुनीबा को जीप से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जब वह गहरी निंद्रा के बाद जागी तो उन्हें मालूम चला कि वो अपना दोनों पैर खो चुकी हैं। लगभग 3 महीना हॉस्पिटल में रहने के बाद मुनीबा जब घर आई तो पति ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया और उसकी वजह थी उनका अपाहिज होना। लाख विनती के बावजूद भी उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया। अंततः उनके हिस्से में एक बेटा और खुद का अपाहिजपना आया। सहारे के लिए वह अपने पिता के घर गई, परंतु उन्होंने भी उसे मुंह मोड़ लिया। मुनीबा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। एक अकेला बच्चा, ना घर ना छत, ना कोई साथ देने वाला, ऊपर से अपाहिज मुनीबा। अब तो व्हीलचेयर ही उनके पूरे जीवन का साथी बन चुका था। वह बेहद हताशा और निराशा में डूब गई। मर नहीं सकती थी क्योंकि उनके सहारे एक बच्चा था। घोर निराशा में सारे दिन अपने बालों को नोचती रहती, हाथ पटकती और खूब रोती, खुद को कोसती। ऐसा करते हुए कई माह गुजर गए, पर हालात नहीं बदले। एकमात्र मुनीबा की मां ही थी जो उनका हौसला बढ़ती थी, उसे हिम्मत देती थी। मां के दिए हौसले के सहारे मुनीबा ने फिर खड़े होने का निश्चय किया। उसने निश्चय किया कि वह पेंटिंग में अपना करियर बनाएगी। अपने दृढ़ संकल्प और अपनी जीवंत इच्छा शक्ति की बदौलत मुनीबा ने पेंटिंग की दुनिया में काफी नाम कमाया, इज्जत कमाई, शोहरत कमाया। आज मुनीबा किसी जान पहचान की मोहताज नहीं है, वह पूरी दुनिया में विख्यात हो गई हैं। मुनीबा ने कारवान नाम से अपना एक ब्रांड बनाया है। ब्रांड के तहत उन्होंने लोगों को एक स्लोगन भी दिया है, लेट योर वॉल वियर द कलर, अर्थात अपने घर की दीवारों को रंगीन बनाए। मुनीबा अपने पेंटिंग के लिए इंसानी हाव भाव का इस्तेमाल करती हैं। इंसान की आदतों तो उसके व्यवहार और सामाजिक विश्लेषण का अपनी पेंटिंग के जरिए दर्शन स्थापित करती। बिना किसी बाहरी आवरण के उन्होंने अपनी जिंदगी के सभी तकलीफों को अपने पेंटिंग के माध्यम से सबको दिखाया है। 2008 में मात्र 18 साल की उम्र में अपने पति से तलाक लेने के बाद और अपाहिजता के सहारे मुनीबा ने जो असाधारण उपलब्धि हासिल की है, शायद ही कोई महिला उस हालात से बाहर निकल पाती।
इतने विकट परिस्थितियों में भी मुनिबा ने हार नहीं मानी और अपनी जीवंत इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया। अपनी प्रतिभा के दम पर उन्होंने कुछ उपलब्धियां जिनके अपने नाम दर्ज है। वह विश्व की पहली व्हीलचेयर एंकर हैं। वह पाकिस्तान की पहली व्हीलचेयर मॉडलिंग करने वाली महिला है। उनसे पहले ये उपलब्धि किसी के नाम नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मुनिबा को पाकिस्तान में महिला अधिकारों और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु मुनीब को पाकिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 2015 में टाइम पत्रिका ने मुनिबा को विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिला की सूची में उन्हें शामिल किया। ये उनकी सबसे बड़ी असाधारण उपलब्धि थी।